नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों को केयर मौर्या का नमस्कार। और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक खेती। आज हम बात करेंगे, जैसा कि बहुत सारे किसान भाई ये पूछ रहे थे कि खीरे की खेती का शेड्यूल और खीरे की खेती के बारे में जानकारी दी जाए, उस पर भी स्पेशल वीडियो बनाई जाए। तो आज हमारे साथ हैं बीबी नगर हापुड़ के प्रगतिशील किसान, जो काफ़ी बढ़िया स्तर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल दोनों को 80% ऑर्गेनिक और 20% केमिकल को साथ लेकर के, कम से कम केमिकल को साथ लेकर के खेती कर रहे हैं। और इन्होंने खीरा लगाया है। खीरे में इनका किसी भी फसल में यदि आप देखेंगे, एक दो वीडियो हमने दी है, तो आप देखेंगे कि इनकी खेती बहुत ही एडवांस तरीके से और बहुत ही अच्छी होती है। आज हम खीरे पे बात करेंगे, इसकी कब सोइंग की जाए, कैसे सोइंग की जाए, तैयारी से लेकर के आने वाली समस्याओं के बारे में भी। तो यदि आप चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अपने बारे में किसानों को बताइएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मेरा नाम शेखर त्यागी है और मैं हापुड़ को बिलोंग्स करता हूं। और मेरा एक छोटा सा एग्रीकल्चर फार्म हापुड़ से 30 किलोमीटर दूर बीबी नगर में है, जहां पे मैं केवल साल में 2 क्रॉप लेता हूं और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के हिसाब से फिर सारी खेती करता हूं। अभी जो इसमें आपने खीरा लगाया है, हाँ जी। एक तो हमारे किसानों को बताइए कि खीरा कितने सालों से आप कर रहे हैं इसकी खेती? खीरे की खेती में पिछले 5 साल से कर रहा हूँ लगातार। ठीक है सर। खीरा में बेहतर रेट, बढ़िया रेट पाने के लिए, जैसा कहा जाता है कि थोड़ा एडवांस किसान को करना चाहिए, आप खीरे की सोइंग कब करते हैं और कैसे ज़मीन की तैयारी करते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, एडवांस खेती खीरे की इन टर्म्स ऑफ अर्ली वैरायटी और जल्दी आने में 2 तरह की खेती होती है। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दिसंबर में लो टनल के अंदर फार्मिंग करें, लो, और एक होता है कि जनवरी में आप मल्च बिछा के करें, जैसा आपने किया है। जैसा मैंने किया है। लो टनल में क्या होता है कि एक्सपेंडिचर थोड़े ज़्यादा होते हैं, हर किसान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो उसका खर्चा बहन कर सके। तो फिर ऐसे किसानों के लिए, और जो बहुत सिरदर्दी भी, मतलब एक पर्टिकुलर खीरे पे ना जाके और फार्मिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि लो टनल में क्या है कि डेली का आपको उठाना, उसका पन्नी उठानी, रोज़ सूरज लगाना, वो सारा। तो मेरी सूटेबिलिटी जो बैठी है वो मल्च पे बैठी है। ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि आप दिसंबर के लास्ट में नर्सरी डाल दीजिए, जो भी आपकी रीजन वाइज रिकमेंडेशन है जिसका। जैसे मेरा फेथ जो है वो सैमनीस का एक मालनी खीरा आता है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है अर्ली प्रिपरेशन में, और इसकी पिकिंग भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है। तो मैं क्या काम करता हूँ, दिसंबर के लास्ट में इसकी नर्सरी डाल देता हूँ। उसके बाद में जनवरी के लास्ट में, जैसे ही मुझे लगता है कि 1 हफ्ते बाद इसका ट्रांसप्लांटेशन शुरू होने वाला है, खेत प्रिपरेशन करता हूँ। और मैं खेत में जो पैड बनाता हूँ वो 4 फीट चौड़ा बनाता हूँ, जो अभी एडवांस में आलू का पैड बनता है, उसी के पैड पे मैं लगाता हूँ। जैसे ये 4 फीट का बेड है। हाँ जी। एक तो क्या है कि मेरी जो मल्चिंग का साइज आता है वो 1.2 मीटर आता है, तो मुझे 4 फीट के पैड पे उसको चढ़ाने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में जब हम लोग पैड बनाने से पहले फील्ड प्रिपरेशन पे, एक तो हम लोग रूट गार्ड का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में भूमि पावर का इस्तेमाल करते हैं, और माइनर क्वांटिटी डीएपी की। यूरिया हम अपने किसी खेत को लगाते नहीं है। अच्छा, यूरिया बिल्कुल नहीं खाते? बिल्कुल। हमारी किसी भी फसल में डे 1 से लेके फील्ड प्रिपरेशन से लेके और जब तक हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी, हम 0% यूरिया लगाते हैं। अपने किसी खेत में यूरिया नहीं लगाते हम। बहुत बढ़िया। अगर हमें ज़रूरत है नाइट्रोजन की, उसके लिए ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के कई प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी यूरिया अपने खेतों को नहीं दिखाते। तो उसमें हम 20% लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, 20% डीओपी पोटास लेते हैं, और 2 प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए, रूट गार्ड, ये 5 दिन पहले, और उसके बाद में भूमि पावर डाल के पैड निकाल देते हैं। ठीक है। ठीक है। तो अब रोपाई करते समय कितना रखते हैं आप? रोपाई करते समय एक पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो लगभग 1.25 से 1.5 फीट होती है। ठीक है। और जो पौधे से, मतलब रो से रो की जो दूरी होती है वो लगभग डिफ़ॉल्ट ही अपने आप आती है 4 फीट। 4 फीट पे आती है। तो इस पैटर्न से लगाने में, इसके बाद में तुरंत हम लोग इसकी डेंचिंग करा देते हैं रूट गार्ड से दोबारा। अच्छा। और खेत को फिर पानी दे देते हैं। उसे पानी में घोल लिया, और पानी में घोल दिया, और अपनी लेबर को बाल्टी और एक नपैना देते हैं 50 ml का। हर प्लांट को 50 ml दिवा देते हैं, और उसके बाद में पानी दे देते हैं खेत को। तो ये हमारा फर्स्ट वीक का शेड्यूल होता है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। जैसे आज हम 17 मार्च की बात करें। हाँ जी। तो आप देखें किसान भाइयों, थोड़ा दिखाना, ये फ्रूटिंग शुरू हो गई है। हाँ जी।
फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू है। ये कब ये हमारा ट्रांसप्लांटेशन 14 फरवरी का है। 14 फरवरी का ट्रांसप्लांटेशन है। हाँ जी, आज 17 मार्च है। 17 मार्च है। कितने दिन हो गए लगभग? 17 मार्च 14 फरवरी के 16 दिन उधर हो गए। हाँ 33 दिन 32-33 दिन हो गए। और आप देखेंगे कि फ्रूटिंग यहाँ शुरू हो गई है। दूसरी चीज़ ये देखिए, इस पे आप कहीं भी पूरे खेत में देख लीजिए, किसी तरह का पेस्ट और फंगस नहीं दिख रहा है। हाँ जी। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? होता क्या है कि हम लोग अपने खेतों में जब तक रिक्वायर्ड नहीं है, एक तो हम बहुत बड़े लार्ज स्केल पे नीम ऑयल, ग्रीन प्लेनेट का 15,000 ppm का नीम ऑयल होता है हमारे। हाँ 15,000 ppm का, तो हमारे पास में इसका बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। और हम अपनी नर्सरी में भी इसी का यूज़ करते हैं। नर्सरी हमारी फार्मिंग हमारी भले ही 80-20 के रेशो में है, लेकिन नर्सरी हमारी 100% ऑर्गेनिक होती है। उसमें किसी तरह का कोई केमिकल हम डालते ही नहीं है। या तो हम नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं, या जब ज़रूरत पड़ती है तो ग्रीन प्लेनेट का ही PPFC आता है और ग्रीन प्लेनेट का ही फंगीसाइड आता है, एक फंगो हिट। मतलब 90% टोटल ऑर्गेनिक यूज ऑर्गेनिक 90%। तो एक हमारा पहले क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पे ही हम अपना एक शेड्यूल बना देते हैं क्रॉप साइकिल का। ठीक है। कि 5 डे पे ये, 7 डेज पे ये, 9 डेज पे ये, 10 डेज पे, तो वो शेड्यूल अपने सुपरवाइज़र को हैंडओवर कर दिया जाता है और उसके बाद उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन डेज़ को वो चीज़ हो जानी चाहिए। बिल्कुल। तो हम कभी भी अपने क्रॉप में बीमारी आने का वेट नहीं करते, अपने शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। और उससे क्या है कि हमारे खेतों में इतनी जल्दी बीमारी भी नहीं आती है कंपैरेटिवली। अच्छा, अब ये बताइए, आपने जो शेड्यूल बना रखा है ऑर्गेनिक का, और बहुत सारे किसान हैं जो कहते हैं कि केमिकल हम मार मार के परेशान हैं। हाँ जी। बीमारी रुक नहीं रही है। बिल्कुल। और एक आप ऑर्गेनिक का शेड्यूल बना रखे हैं। बिल्कुल। दोनों आपने किया है। आज से कुछ साल पहले आप केमिकल पे ही थे। बिल्कुल। हमारी आपकी बात हुई, उसके बाद आपने धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया इसमें। केमिकल की लागत में और प्रोडक्शन में, और ऑर्गेनिक जब से अपना रहे हैं उसके लागत और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंट देखने को मिला आपको? देखो डॉक्टर साहब, मैं एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट बताऊंगा आपको कि कभी कभी कॉस्ट फैक्टर नहीं होती। केमिकल ऑलवेज एक्सपेंसिव हो गया ऑर्गेनिक के मुकाबले। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये ऑब्ज़र्व करा है, जैसे आपने मेरा लौकी का भी खेत देखा था, कि ऑर्गेनिक शेड्यूल से मेरी जो क्रॉप है ना तो किसी तरह के स्ट्रेस में आई है। ठीक। और उसकी फ्रूटिंग जो कंपनी क्लेम करती है कि मिनिमम टाइम में ये आपका फ्रूटिंग शेड्यूल है, मैं 100% वो फ्रूटिंग शेड्यूल को मैच करा देता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब पौधा स्ट्रेस में नहीं होगा, अनसंट उस पर केमिकल नहीं डाला जाएगा, तो प्रोग्रेसिव प्लांट रहेगा। तो ऑर्गेनिक का सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट अर्ली क्रॉप में मुझे 10 दिन अर्ली फसल आती है मेरी, जिससे पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं मार्केट में। डेफिनेटली। अगर वो मेरा मतलब एक्सपेंडिचर अगर मेडिसिन का, ऑर्गेनिक का, नॉन ऑर्गेनिक का इक्विवेलेंट भी है, तो मैं प्रोडक्टिविटी में बहुत हायर साइड चला जाता हूँ। बढ़िया पैसा मिल जाता है। केमिकल को लेकर के बहुत सारे किसान हैं जिनके दिमाग में अभी भी ये बैठा है कि विदाउट केमिकल के हम इसकी खेती नहीं कर पाएंगे, या केमिकल छोड़ देंगे तो खेती नहीं होगी। बिल्कुल। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, होता क्या है, ये एक परसेप्शन बना हुआ है, ये धारणा बनी हुई है। केमिकल में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर एक वेल नोन कंपनी से आप प्रोडक्ट ले रहे हो तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी है मार्केट के अंदर, लेकिन कुछ लोकल कंपनियां केमिकल की हैं जहां पे ये नहीं पता कितनी % ऑफ केमिकल इसमें डली हुई है। बस किसान को क्या है कि आज का मतलब पैसों की सेविंग चाहिए, और हर शॉपकीपर भी ऐसा नहीं है, उसको भी क्या है कि इस प्रोडक्ट को लेके उसके साथ में एडिशनल प्रोडक्ट, उसको कोई लेना देना नहीं, इनके डालने से कितना पौधा स्ट्रेस में जाएगा, ये सारा। तो मेरा तो रिकमेंडेशन ये है सभी फार्मर्स को कि एक बार कोशिश करो ऑर्गेनिक की सेमी ऑर्गेनिक पे जाओ। अभी पहले साल 50-50 करो, जब तक आपकी क्रॉप में कोई मेजर डिजीज़ का अटैक नहीं है। हालांकि सॉल्यूशन ऑर्गेनिक में भी हैं उनके, लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप 2-4 दिन 5-7 दिन का वेट नहीं करते, तो आप केमिकल डालो, लेकिन अपने ऑर्गेनिक के शेड्यूल को मत छोड़ो, उसको भी रेगुलर करते रहो। डेफिनेटली 1 साल के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हो जाएगा कि आप भी 80-20 के रेशो पे आ जाओगे। अच्छा भैया जी, इसके बारे में और बताना थोड़ा, ट्रैप के बारे में ना। हाँ। ट्रैप आपने लगा रखा है, देखिए पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, इसके बारे में बताइए। बेसिकली ये जो ट्रैप होते हैं, हमारा ये खीरा आज 33 डेज का हो गया है, 33 दिन का हो गया। 33 दिन का हो गया है। इसमें सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि अब तक इसी में कोई भी सकिंग पेस्ट के लिए किसी तरह का कोई केमिकल
नहीं हुआ है। केवल एक बार जब ये इस ट्रांसप्लांटेशन के 10 डेज बाद इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे हुआ है और उसके बाद में आप देख सकते हो हमारे सारे ट्रैप भर चुके हैं। ये क्या काम करते हैं, जितने भी उड़ने वाले पत्ता चूसने वाले जितने भी कीट होते हैं वो सारे इन पे अट्रैक्ट होके इन पे चिपकते रहते हैं। जैसे ये ट्रैप भर जाएगा हम इसको नए ट्रैप से रिप्लेस करा देते हैं। तो इसमें क्या है कि अगर कोई आपका किसी भी सकिंग पेस्ट के लिए स्प्रे अगर 7 डेज़ में शेड्यूल है तो वे आई एम श्योर वो 15 to 20 डेज़ में शिफ्ट हो जाएगा वो शेड्यूल। और जब कोई केमिकल पौधे के ऊपर होगा ही नहीं तो उसकी प्रोग्रेस भी आप जैसे देख सकते हो सारे खेत में वो बहुत शानदार होगा फिर। तो हमारा मोटिव डॉक्टर साहब सबसे पहले यही रहता है कि जितने भी हैं हम लोग केमिकल फंगीसाइड को बिल्कुल अवॉइड करें खेतों में और ऑर्गेनिक ट्रेंड पे चलते रहें। केमिकल का तो नियम है, जितना आप डालेंगे उतनी बीमारी बढ़ेगी, बिल्कुल घटने वाली नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऑर्गेनिक से इसे कंट्रोल किया है सब। बिल्कुल बिल्कुल। खीरे के संबंध में कोई यदि आप हेल्प चाहिए आपको तो प्लीज अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 9999991315 6 बार 9 13 15। अच्छा, आप इनसे बात करके खीरे की फसल आप लगाए हों तो हेल्प ले सकते हैं। ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में ज़रूर आप हमें बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय